दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्ज़ाम स्टॉर्म चैनल पे। तो इससे पहले हमने आपको एसएससी सीजीएल के मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ और जीएस के स्ट्रैटेजी वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उन वीडियोस को देखो। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश को कवर करने वाले हैं। देखो, एसएससी सीजीएल 2026 में ना कम से कम हमारे पास 2 महीना ही है, मतलब 60 दिन है, ठीक है। तो हम अभी भी जो बच्चे किसी भी तरह से अब तैयारी नहीं किए हैं, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, ना किसी का बैच लिया है, ना ही कुछ किया है इंग्लिश के लिए, तो अब वो क्या करें कि जिससे उनके मार्क्स जो है वो इम्प्रूव हो जाए, उनका इस बार प्री निकल जाए। और जो बच्चे ऑलरेडी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैच लिए हैं, लेकिन जब वो टेस्ट देते हैं तो उनके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे और ये वीडियो स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चे को कवर हो रही है। जो बच्चे अपनी जो एकेडमिक एजुकेशन है वो कोई सरकारी स्कूल से करते हैं या फिर कोई भी हिंदी मीडियम से करते हैं, तो वो अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो देखो, जब मैंने भी एसएससी की प्रिपरेशन शुरू की थी ना, तो मुझे भी इंग्लिश से बहुत डर लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक मेरा जो मीडियम था वो हिंदी था और इंग्लिश उतना स्टैंडर्ड नहीं था। तो जब मैं एसएससी की प्रिपरेशन में आई ना, तो मुझे इंग्लिश से बहुत डर लगता था। फिर मैंने बहुत सारे बुक्स उठाए, बहुत सारे टीचर को फॉलो किया, यूट्यूब पे मैं सर्च करती थी तो बहुत सारे टीचर्स मुझे मिले, लेकिन उन सारे टीचरों से ना मेरा बॉन्ड नहीं बना। तो ये आप डिसाइड करो कि आपका किस टीचर से बॉन्ड बनता है, आपको किस टीचर का पढ़ाया समझ में आता है। तो ये पहला काम आपका होना चाहिए कि आप जाओ, सर्च करो, अपने टीचर डिसाइड करो और जो टीचर आप डिसाइड करते हो उन पे आप भरोसा करो। मैंने क्या किया, मैंने पहले नीतू मैम से पढ़ना शुरू किया, फिर मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता था, फिर मैंने अपने टीचर्स को बदला। अब मैं क्या करती हूँ, बैंकिंग लेवल के टीचर हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाती हैं, निमिषा बंसल मैम हैं, तो मैं अब उनको फॉलो करती हूँ। और अब मानो मेरा मार्क्स इतना इम्प्रूव हुआ ना, मैं नहीं बता सकती। मेरे मार्क्स जहाँ 15 से 16 मार्क्स आते थे अगर मैं सेक्शनल टाइमिंग देती थी, मॉक देती थी, तो अब मेरे मार्क्स 45 आते हैं। आप समझ सकते हो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये कितना इम्प्रूवमेंट है। तो बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है? वोकैब, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे वो एसएससी हो, दोनों एग्ज़ाम को कवर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको एक बुक सजेस्ट करती हूँ, ब्लैक बुक। वो बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें एसएससी के पीवाईक्यू दिए हुए हैं और कौन से वर्ड्स कितने बार रिपीट हुए, ये सारी जानकारी उसमें दी हुई है। और अगर आप नॉन फ्रेशर्स हैं तो आप मॉक लगाइए, मॉक के द्वारा आप अपने इंग्लिश को और इम्प्रूव कीजिए, अपने वोकैब को और इम्प्रूव कीजिए। अगर हम बात करें जो मैं अभी रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ, वो है निमिषा बंसल मैम की एडिटोरियल की क्लास, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है मेरे लिए और शायद आपको भी हो सकती है। क्या है इस एडिटोरियल की क्लास में मैम क्या करती हैं, मैं बता देना चाहूँगी। मैम शुरू में क्या करती हैं, मैम 10 वर्ड लेके आती है, उसके साइनो बताती हैं, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स बताती हैं। यहाँ पे आपका साइनो एंटो कवर हो जाता है। फिर मैम क्या करती हैं, 5 OWS लेके आती है और 5 ईडियम लेके आती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैम 5 फ्रेजल वर्ब भी लेके आती है, जो कि बैंकिंग हुआ चाहे वो एसएससी हुआ, सारे एग्जाम में रिपीटेड होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ मैम पीवाईक्यू भी लेके आती है, जो हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ है, बैंकिंग लेवल का भी और एसएससी लेवल का भी। मतलब मैम ना एसएससी और बैंकिंग दोनों को कवर कर रही हैं। तो जो बच्चे एसएससी के लिए प्रिपरेशन करें वो भी देख सकते हैं और जो बच्चे बैंकिंग लेवल का प्रिपरेशन करें वो भी कर सकते हैं। तो ये मैंने वोकैब के लिए आपको बता दिया है। आप बिलीव मानो, ये कम से कम 1 मंथ के लिए आप करके देखो, आपको इस पर इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है ग्रामर का। ग्रामर बहुत बढ़ पड़ा है, फर्स्ट से लेकर के 10th तक सभी ने ग्रामर पढ़ा है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने ग्रामर आज तक पढ़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, फिर भी एरर के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, फिर भी वही सारी चीज़ें लगातार घिसटी पिटी आ रही हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, आज इस टाइम मैम क्या कर रही है, ग्रामर के लिए खुद की एक उनकी परफेक्शन की क्लास है, ठीक है।
परफेक्शन की क्लास में मैम ग्रामर को बहुत अच्छे से पढ़ाती है। ये पेड बैच है, लेकिन आपको इसको बाई करना होगा, तभी आप ग्रामर की वीडियोस को देख सकते हो। तो मैं फ्रेशर्स हुआ, ये नॉन फ्रेशर्स हुआ। नॉन फ्रेशर जिनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि आप मैम की परफेक्शन की बैच को ज़रूर बाई करो। मैम उसमें बहुत अच्छे से डिटेल से एक एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताती है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, और नॉन फ्रेशर वाले आप मॉक भी लगाते रहिए, आपको मॉक में अपना गलती तो आपको दिखेगा। और फ्रेशर्स वाले अभी तो आप न्यू हो, आपको कुछ पता नहीं है, तो आप अभी बैच देखिए और बैच देखने के साथ साथ अपने सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक नया पार्ट आ जाता है इंग्लिश में, वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। ये बहुत ही एसएससी के एग्ज़ाम में ना बहुत ही ये मतलब कॉम्प्लिकेट हो गया है। कैसे हो गया कि आजकल ना एसएससी में बहुत बड़े बड़े पैसेज आ रहे हैं और उसमें ऐसे वर्ड भी यूज़ होते हैं ना जो जनरली हर कोई बच्चा नहीं जानता। तो आप क्या कर सकते हो, सेम परफेक्शन की जो क्लास है मैम की, उसमें मैम 1 वीक में 4 डेज़ यही सारी चीज़ों की क्लास लेती है, इन्हीं सारी चीज़ों की। एक दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एक दिन PQRS हो गया, एक दिन क्लोज टेस्ट हुआ, और मैम प्री से लेकर के एडवांस लेवल तक लेके जाती हैं। तो आप अपनी इन सारी चीज़ों को परफेक्शन की क्लास से मजबूत कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। यकीन मानो ये मैंने करके आजमाया है और मेरा मार्क्स बढ़ा है, तभी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही फोकट का नहीं बोलती हूँ। ठीक है, तो वो ये सारी चीज़ें हो गया। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और जो भी नॉन एक्सपीरियंस है, जो भी फ्रेशर्स हैं, नॉन फ्रेशर्स है, सभी आप मॉक लगाइए। मॉक से आपका नंबर इम्प्रूव होगा, मार्क्स इम्प्रूव होगा, आपको सही गलत दिखेगा, आपने क्या रॉन्ग किया है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें करो। लेकिन हाँ, मुझसे ये वादा करो कि आप निमिषा बंसल मैम की एडिटोरियल ज़रूर देखोगे। ये क्लासेस सुबह 8 बजे से चलती हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करना निमिषा बंसल मैम, आपको क्लासेस दिख जाएंगी। और जिनको अपना ये वाली चीज़ें पोर्शन कंप्लीट करना है, तो आपको परफेक्शन बैच लेना ही होगा, तभी जाकर आपका इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। अदरवाइज़ आप हर साल जैसे बैठे रहते हो बिना उम्मीद के, तो आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।